हेलो स्टूडेंट, आज हम पैरेलैक्स मेथड पढ़ेंगे जो कि लार्ज डिस्टेंस को मीज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस मेथड की हेल्प से आप अर्थ में रह कर के भी किसी स्टार तक का डिस्टेंस मीज़र कर सकते हो और अदर प्लैनेट तक का भी डिस्टेंस मीज़र कर सकते हो। ये जो पैरेलैक्स मेथड होता है इसको इनडायरेक्ट मेथड भी बोला जाता है। इसको इनडायरेक्ट मेथड क्यों बोला जाता है उसको समझते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अगर मैं बोलूँ कि इस लाइन का क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस बता दीजिए, तो आप क्या करोगे? या तो मीटर स्केल लोगे या सेंटीमीटर स्केल लोगे या इंच टेप लोगे और इस एंड से इस एंड तक का जो डिस्टेंस होगा उसे ईजिली फाइंड कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो आपने मीटर स्केल की हेल्प से, सेंटीमीटर स्केल की हेल्प से जो ये डिस्टेंस मेजर किया, इसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड कहते हैं। अब बात आती है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि अर्थ से किसी स्टार तक का डिस्टेंस मेज़र कर दीजिए, तो क्या आपके पास ये मेथड, जो ये मेथड है, क्या इस मेथड से आप उस डिस्टेंस को मेज़र कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। देन हमें किसी दूसरे मेथड के बारे में सोचना पड़ा। उस दूसरे मेथड को नाम दिया गया इनडायरेक्ट मेथड। उसी इनडायरेक्ट मेथड में जो पॉपुलर मेथड था आपका था पैरेलैक्स मेथड। तो ये पैरेलैक्स मेथड क्या होता है? इनडायरेक्ट मेथड होता है जो कि लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है। आपको सबसे पहले इसका मतलब समझना होगा कि पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है। देखो, इसके लिए आपको क्या करना है कि जिस रूम में आप बैठ करके स्टडी कर रहे होंगे उस रूम में एक बल्ब लगा होगा। तो मैंने ये इस तरीके से बल्ब यहाँ पे बना दिया है। आपको क्या करना है कि उस जिस भी टेबल में आप बैठे होंगे आपको अपने हैंड में ऐसे पेन को पकड़ना है और उस बल्ब के ठीक सामने ऐसे वहीं पे बैठे बैठे ऐसे इस पेन को बिल्कुल उसके स्ट्रेट ऐसे रख देना है। फिर आपको क्या करना है, कभी इस पेन को जो है लेफ़्ट आई से ऑब्जर्व करना है, कभी राइट आई से ऑब्जर्व करना है, कभी लेफ़्ट आई से ऑब्जर्व करना है, कभी राइट आई से ऑब्जर्व करना है। तो लेफ़्ट आई से ऑब्जर्व करना, राइट आई से ऑब्जर्व करने का मतलब यह है कि जब आप लेफ़्ट आई से इसे देख रहे होंगे, इस तरीके से देख रहे होंगे, तो आपको राइट आईज़ बंद रखनी है। फिर जब आप राइट आई से ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो लेफ़्ट आई बंद रखनी है। तो ऐसा आपको रिपीटेड करते रहना है। तो आप ये पाएंगे कि ये जो पेन है ना, ये पेन कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो रहा होगा। ये पेन कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो रहा होगा। फिर मैं दोबारा से बता देता हूँ। जो बल्ब है, ये बल्ब है। बल्ब के ठीक सामने आपको ऐसे पेन को प्लेस करना है और आपको क्या करना है, कभी इसे लेफ़्ट आई से ऑब्जर्व करना है, कभी राइट आई से ऑब्जर्व करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कभी आप अपनी राइट आइज़ को क्लोज रखना पड़ेगा बट लेफ़्ट को ओपन रखना पड़ेगा, कभी लेफ़्ट को क्लोज रखना पड़ेगा, राइट को ओपन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप रिपीटेडली करते रहिए तो आपको ये पेन जो है इस तरीके से शिफ्ट होता हुआ नज़र आएगा। आप ये पाएंगे कि आपको ये पेन जो है शिफ्ट होता हुआ नज़र आता है, पर एक्चुअल में पेन कहीं भी शिफ्ट नहीं हो रहा है। वो अपनी ही जगह में प्लेस्ड है। ये हमें शिफ्ट होता हुआ इसलिए नज़र आता है क्योंकि हम इसको अलग अलग पोजीशन से देख रहे हैं। कभी लेफ़्ट आई से देख रहे हैं, कभी राइट आई से देख रहे हैं। मतलब हमारी आइज़ की पोजीशन भी क्या है, अलग अलग है। जैसे समझते हैं, देखिए। सपोज करके जैसे ये आपका पेन है, ठीक है। ये आपका पेन है और ये आपकी लेफ़्ट आई है और ये आपकी राइट आई है। तो देखो, आपकी लेफ़्ट आई की पोजीशन ये है, आपकी राइट आई की पोजीशन क्या है, ये है। तो इनकी पोजीशन क्या है, अलग अलग है ना। कभी आप इस पोजीशन से देख रहे हैं, कभी आप इस पोजीशन से देख रहे हैं। जब जब आप इस पोजीशन से देख रहे हैं तो आप राइट आई को बंद कर दे रहे हैं। जब इस पोजीशन से देख रहे हैं तो लेफ़्ट आई को बंद कर दे रहे हैं। तो आप अलग अलग पोजीशन से देख रहे हैं, इसलिए आपको ये जो पेन है ना, ये पेन आपको ऐसे शिफ्टेड दिख रहा है। पेन तो अपनी ही जगह में, पेन कहीं भी शिफ्ट नहीं हो रहा है। बस आप अलग अलग पोजीशन से देखने की वजह से आपको ये शिफ्टेड दिखता है, कि ये शिफ्ट होता हुआ दिखता है, ऐसा अपीयर होता है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो उसका जो डेफिनेशन है ना, इसका डेफिनेशन भी यही कह रहा है, इट इज़ द एपरेंट शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब, ये एपरेंट का मतलब होता है अपीयर होना। आपको जो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है एपरेंट शिफ्ट लगती है कि वो शिफ्ट हो रही है विद रिस्पेक्ट टू अनदर। वो जो बल्ब है, बल्ब के रिस्पेक्ट में क्या होता रहता है, वो शिफ्ट होता रहता है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व फ्रॉम डिफरेंट पोजिशन, जब हम डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन से उसे देख रहे होते हैं। मतलब कभी लेफ़्ट आई से देख रहे होते हैं, कभी राइट आई से देख रहे होते हैं। क्योंकि हमारी जो आई है, एक्चुअल में हमारी आई जो है अलग अलग पोजीशन में क्या हो रही है, प्लेस्ड हो रही है। ये लेफ़्ट पोजीशन में प्लेस्ड हो रही है, ये राइट आई में राइट पोजीशन में प्लेस्ड हो रही है। तो यहाँ पे मैं इसे दिखा देता हूँ। ये आपका लेफ़्ट आई है, ये आपका राइट आई है, ठीक है।
और ये आपका क्या था, पेन था। पेन आपको शिफ्टेड दिख रहा था ना, एक्चुअल में पेन कहीं भी शिफ्ट नहीं हो रहा था, पेन अपनी ही जगह में था, बस आप अलग अलग पोजीशन से देख रहे थे इसलिए आपको वो शिफ्टेड दिख रहा था। देखो अब आपको क्या करना है, ये जो हमारा जो आई है ना, लेफ्ट आई और राइट आई, इनके बीच का ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ना, लेफ्ट ऑब्जर्वेशन राइट ऑब्जर्वेशन, यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे थे इस पेन को, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है इसे बेसिस बोला जाता है, बेसिस। ठीक है, ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, देखिए यहाँ पे मैंने बेसिस का डेफिनेशन लिखा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो जो दो पॉइंट होते हैं ऑब्जर्वेशन के इज कॉल्ड बेसिस, उसे क्या बोला जाता है, बेसिस बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ होता है उसे बी से, स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखिए इस चीज़ को, बेसिस, ये जो स्टार्टिंग लेटर स्मॉल बी, इसी से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। ये जो दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उनका लेंथ होता है। अब देखिए ये जो लेफ्ट आई है, लेफ्ट आई से पेन तक का जो डिस्टेंस था, राइट आई से पेन तक का जो डिस्टेंस था, उस डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया डी। ठीक है, क्या नाम दे दिया, डी। और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा होता है ना, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा होता है उसे थीटा बोलते हैं। इसी एंगल को जो है पैरेलैक्स एंगल बोलते हैं, इसी एंगल को पैरेलैक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान है ना। देखो पैरेलैक्स एंगल कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, पैरेलैक्स एंगल वहाँ पे फॉर्म हो रहा है जिस बॉडी को आप देख रहे हो, दो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से देख रहे हो। ठीक है, वहाँ पे उस बॉडी के सामने पैरेलैक्स एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, इसे थीटा बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये थीटा आ गया, इसे प्लेन एंगल बोलते हैं। प्लेन एंगल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या फॉर्मूला बताया कि थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, यही बताया था फॉर्मूला। अब देखिए ये फॉर्मूला मुझे कहीं ना यहाँ इंट्रोड्यूस्ड करना है, मतलब यहाँ लाना है इस फॉर्मूले को। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे मेरे पास लेंथ ऑफ आर्क भी नहीं है, सर्कल भी नहीं है, तभी तो मैं रेडियस ऑफ सर्कल करूँगा। तो देखो ये बहुत ईजिली हो जाएगा। एक्चुअल में हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, ये मैंने ऐसे सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये मेरी लेफ्ट आई है, ये मेरी राइट आई है, और यहाँ पे क्या था आपका, ये पेन था। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसे यहाँ ज्वाइन कर दिया, इस तरीके से मैंने इसे यहाँ ज्वाइन कर दिया। ये आपका क्या है, लेफ्ट आई है, ये वाला लेफ्ट आई, ये वाला राइट आई, ये है। ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डी डिस्टेंस हो गया, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या हो गया, बी हो गया। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि देखिए यहाँ पे जो है ना, मेरे पास जो फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ये हो गई मेरे पास आर्क, और ये हो गई मेरे पास रेडियस। लेकिन इस वाले इस ट्रायंगल पे मैं ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकता। ये जो फॉर्मूला यूज़ होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ये जो थीटा वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सिर्फ सर्कल में यूज़ होता है, यहाँ पे हमें यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन अगर देखिए ये वाला जो लेंथ है ना, ये वाला जो लेंथ है जो डी है, और जो बी है, बी जो है, बी बहुत छोटा है डी से। जो हमारी आई के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो क्या है, आई आई जो हमारी दो आई है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है इस वाली डिस्टेंस के कंपैरिजन में। कौन सा, आई और ये जो पेन के बीच का डिस्टेंस था ये बहुत ज़्यादा लार्ज है, और ये क्या है, बहुत कम है। तो ये क्या होता है, बहुत कम होता है। ये जो स्मॉल बी है इसका जो डिस्टेंस होता है बहुत कम होता है कैपिटल डी से, इस वाले डिस्टेंस से। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस बहुत कम होता है। तो जब आपको इस प्रकार के केसेस मिलते हैं, तो अगर आप एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करें जिसमें आप रेडियस जो है इतनी लेंथ का लेते हैं ना, तो जब आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो आप ये पाओगे कि वो जो सर्कल ड्रॉ होगा ना, वो सर्कल इसे ऐसे टच करते हुए जाएगा। वो सर्कल क्या करेगा, इसे ऐसे टच करता हुआ जाएगा। जब ये सर्कल इसे टच करता हुआ जाएगा, ये जो बेसिस था ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो था, चलो इसे नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। ये जो बी सी था, ये जो बी सी था, ऐसे जो स्ट्रेट लाइन था, ये ऑलमोस्ट इसी लेंथ ऑफ आर्क के बराबर होता है। देन आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये बी हो गया और ये डी हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ये थीटा हो गया आपका पैरेलैक्स एंगल, पैरेलैक्स एंगल। तो थीटा इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला है। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगी आपकी, ये बी सी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो कि बी है, बेसिस बी, ये हमेशा ऑब्जर्वेशन जो पॉइंट होते हैं ना उनका डिस्टेंस होता है, ये बी लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, ये कैपिटल डी हो जाएगा। तो ये जो कैपिटल डी है ये क्या है, जो बॉडी है, जिस बॉडी को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जो आई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है। ठीक है, समझ में आया आपको।
तो ये आपका एक रिलेशन मिल जाता है आपको। लेकिन ये तो एक पैरेलैक्स मेथड का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि ये पैरेलैक्स है, ठीक है। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप कैसे किसी स्टार तक का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं उसको पता करते हैं, ठीक है। कैसे किसी स्टार तक का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं उसको पता करते हैं। देखिए, इसी पैरेलैक्स मेथड की हेल्प से हम स्टार का डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको समझने के लिए एक बात दिमाग में बैठा दीजिए कि जब भी हम पैरेलैक्स मेथड की हेल्प से स्टार का डिस्टेंस फाइंड कर रहे होते हैं तो हमको स्टार को दो डिफरेंट पोजीशन से ऑब्जर्व करना होता है। जैसे पेन को हम दो डिफरेंट पोजीशन से ऑब्जर्व कर रहे थे ना, ऐसे दो डिफरेंट पोजीशन से ऑब्जर्व कर रहे थे, एक बार लेफ्ट आई से एक बार राइट आई से। तो ये क्या थी, दो डिफरेंट पोजीशन से हम ऑब्जर्व कर रहे थे। वैसे स्टार तो बहुत ज़्यादा दूर है, तो स्टार के लिए भी हमें दो डिफरेंट पोजीशन लेनी पड़ेगी उसे ऑब्जर्व करने के लिए, तभी पैरेलैक्स मेथड, वहाँ पैरेलैक्स मेथड का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे यूज़ में आएगा, ठीक है। अब देखिए, सपोज करके यहाँ पे ये कोई एक स्टार है, ठीक है। अब इस स्टार का आपको डिस्टेंस पता करना है। आपका ये अर्थ है, ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये आपका अर्थ है। अब देखिए, ये आपका अर्थ है और ये आपका अर्थ का ये डायमीटर है, ठीक है, ये आपके अर्थ का डायमीटर है। आपको क्या करना है, आपको क्या क्या करना है, टेलीस्कोप लेना है और मान लीजिए सपोज करके आप इस एंड में यहाँ पे अर्थ में बैठे हैं और आपने टेलीस्कोप से क्या किया, टेलीस्कोप से इस स्टार को ऑब्जर्व किया, ये इसका डिस्टेंस है। और फिर इस वाले एंड में आकर के किसी दूसरे पर्सन ने, कोई दूसरा पर्सन ठीक यहाँ इस डायमीटर के अपोजिट एंड में बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा है, और वो भी इसी स्टार को जो है टेलीस्कोप से क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ये क्या है, स्टार कुछ यहाँ पे ऊपर होगा तो ये डिस्टेंस कुछ ऐसा होगा, देखिए ऐसे करके होगा, ऐसे करके ऊपर की तरफ होगा, ऐसे ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो ऊपर की तरफ तो मैं ऐसे ड्रॉ नहीं, स्टार तो ऊपर होगा ना, यहाँ पे कहीं पे होगा ऊपर। आप अर्थ में यहाँ बैठे होंगे, ये इसका अपोजिट एंड हो गया, ये डायमीटर के ये दो अपोजिट एंड हो गए, तो स्टार तो यहाँ पे ऊपर होगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से एक स्टार को देख रहा है यहाँ टेलीस्कोप से, यहाँ से भी स्टार को देख रहा है टेलीस्कोप से। तो मुझे दो अलग अलग पोजीशन से टेलीस्कोप से उस स्टार को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी कि स्टार का, और यहाँ से जो हम टेलीस्कोप से जो ऑब्जर्व कर रहे हैं ये डिस्टेंस क्या होगा, डी, और ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, डी। ये दूसरे, तो दो मैंने आपको बता रखा है कि आपके पास क्या होनी चाहिए, दो डिफरेंट पोजीशन से आपको क्या करना है, स्टार को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे जो थीटा एंगल बनेगा इसे पैरेलैक्स एंगल बोलेंगे। और ये जो आपका ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से इन, ये जो दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जिसे हम बेसिस भी बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, डायमीटर ऑफ अर्थ होगा, डायमीटर ऑफ अर्थ होगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को। अब देखिए आपको क्या करना है, वही वाला फॉर्मूला आपका, सब थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखिए, ये जो डायमीटर ऑफ अर्थ है ना, ये जो डायमीटर ऑफ अर्थ है, चलो इसे मैंने बी से ही रिप्रेजेंट कर दिया, किससे रिप्रेजेंट कर दिया, स्मॉल बी से, ठीक है। बेसिस बोलते हैं ना इसे, इसे क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं। तो ये जो बी होता है ना, ये क्या है, बहुत बहुत छोटा है डी से। जब भी हम b अपॉन डी करते हैं तो उसका वैल्यू जो होता है 1 से बहुत ज़्यादा छोटा आता है। तो इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल भी क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। अब देखिए क्या चीज़ है, सपोज अगर मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे थीटा, ये वाला जो फॉर्मूला है मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। अब इस फॉर्मूले को अगर मुझे यूज़ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे मुझे रेडियस ऑफ सर्कल भी चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क भी चाहिए, तो मुझे यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वो जो सर्कल मैं ड्रॉ करूँगा उसका रेडियस कितना होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो जो स्टार से अर्थ तक की जो डिस्टेंस है ना, ये वाली जो डिस्टेंस है स्टार और अर्थ की डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है स्टार से अर्थ तक की डिस्टेंस है, ठीक है। तो इतना रेडियस का जो मुझे सर्कल ड्रॉ करना है, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस डी डिस्टेंस का हो। तो जब मैं इसे ड्रॉ करूँगा ना, तो वो इतना बड़ा सर्कल बनेगा, इतना बड़ा सर्कल बनेगा कि वो लगभग लगभग वो जो है इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस, उसे टच करता हुआ जाएगा, ऐसे टच करता हुआ जाएगा, ठीक है। और ये कुछ बहुत बड़ा सर्कल बन जाएगा, बहुत बड़ा सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे ये क्या मिल जाएगा, एक सेक्टर मिल जाएगा। देन मैं इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकता हूँ। अब देखिए, थीटा इज इक्वल टू ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, इसी फॉर्मूले में लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगी, डायमीटर ऑफ अर्थ। लेंथ ऑफ आर्क की जगह में क्या आ जाएगा,
डायमीटर ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल की जगह में क्या आ जाएगा, ये जो स्टार और ये जो अर्थ के बीच का डिस्टेंस था, तो ये क्या आ जाएगा, स्टार डिस्टेंस ऑफ स्टार। अब थीटा इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अर्थ को मैंने स्मॉल b से रिप्रेजेंट किया था और डिस्टेंस ऑफ स्टार को मैंने कैपिटल D से रिप्रेजेंट किया था। इस तरीके से आप जो है इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है आप जो है इस अर्थ का डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है आप ये थीटा इज इक्वल टू b/d, b क्या है आपका, b जो है आपका डायमीटर ऑफ अर्थ है और ये कैपिटल D है वो डिस्टेंस ऑफ स्टार है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप जो है इस स्टार का कितना डिस्टेंस है वो आप मेजर कर सकते हैं। देखो बहुत से बच्चे एक चीज़ और सोचते हैं यहाँ पे कि चलो हमारे पास हमें क्या निकालना है, ये b कैलकुलेट करना है ना, कि सॉरी हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये d कैलकुलेट करना है। d मतलब d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/थीटा। d क्या है, डिस्टेंस ऑफ स्टार मेजर करनी है मुझे इस पैरेलैक्स मेथड के हेल्प से। तो d कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है स्टार की, तो मेरे पास b भी होना चाहिए, थीटा भी होना चाहिए। तो देखो b तो क्या है आपका डायमीटर ऑफ अर्थ है, क्या है, डायमीटर ऑफ अर्थ है b। तो डायमीटर ऑफ अर्थ तो हमारे पास है, लेकिन इस थीटा को कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो थीटा भी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, पता कैसे कैलकुलेट होगा, जब भी आप जो है ना यहाँ पे बैठ करके टेलीस्कोप से जब आप इसे ऑब्जर्व कर रहे होंगे ना, यहाँ से बैठ करके टेलीस्कोप से जब ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए। ये टेलीस्कोप इतने एडवांस्ड होते हैं ना कि ये टेलीस्कोप जो है यहाँ पे जो ये एंगल फॉर्म हो रहा होगा, ये वाला जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा, टेलीस्कोप ईजिली उस एंगल को बता देगा। और यहाँ पे जो ये एंगल फॉर्म हो रहा होगा ना, यहाँ पे ये जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा, सपोज ये एंगल थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, वो इतने एडवांस टेलीस्कोप हैं कि ये जो एंगल बन रहा होगा ये तो अर्थ में ही बन रहा होगा ना, ये वाला जो एंगल है तो स्टार में फॉर्म हो रहा है, मुझे इस एंगल को फाइंड करना है कि एंगल कितना फॉर्म हो रहा है। तो ये जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप जिस अलाइनमेंट में आपने इसे प्लेस कर रखा होगा स्टार को ऑब्जर्व करने के लिए वो इस एंगल को ईजिली बता देगा कि इस वर्टिकल लाइन के साथ कितना एंगल बन रहा है। अब देखिए ये जो एंगल बन रहा होगा उतना ही एंगल ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं। ये क्या है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा 1 हो जाएगा। वैसे ही ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है ये थीटा 2 है, ये थीटा 2, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका थीटा 2 हो जाएगा। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 मिल करके क्या बन जाएंगे, थीटा बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम जो है ना ये थीटा भी कैलकुलेट हो जाएगा और ये तो आपका डायमीटर ऑफ अर्थ है, ये तो ईजिली कैलकुलेट हो ही जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या निकालने थे, डिस्टेंस निकालनी थी, तो डिस्टेंस आपकी ये कैलकुलेट हो जाती है। अब देखिए इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो टॉपिक आपका ये है कि आपको क्या फाइंड करना है, साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है भाई, आपका मून हो गया, स्टार हो गया, प्लैनेट हो गया, आप इनका साइज भी फाइंड कर सकते हो। साइज मतलब उनका डायमीटर का भी पता कर सकते हो, ये डायमीटर का पता कर सकते हो, साइज इसी को तो बोलेंगे डायमीटर को। ठीक है, अब देखिए डायमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं। डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है आपको, जैसे ये कोई सपोज करके ये कोई मून है, सपोज करके मून का डायमीटर क्या कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, ये मून है। तो आपको क्या करना है, अर्थ में बैठ करके, ये अर्थ है, अर्थ में बैठ करके यहाँ पे टेलीस्कोप से इस मून को देखना है। तो मून आपको काफ़ी बड़ा दिखाई देगा, तो मून के जो हैं ये एंड पॉइंट भी आपको दिख रहे होंगे। भाई टेलीस्कोप से तो मून बहुत बड़ा दिख रहा होगा ना, तो आपको जो है टेलीस्कोप से मून का ये वाला एंड पॉइंट भी दिख रहा होगा और ये वाला एंड पॉइंट भी दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला एंड पॉइंट भी दिख रहा होगा मून का। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल बनता है इसे थीटा बोलते हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली। बहुत से बच्चे इसे पैरेलैक्स एंगल बोल देते हैं, ये पैरेलैक्स एंगल नहीं है, ये आपका पैरेलैक्स एंगल नहीं है। इसे पता कौन सा क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एंगुलर डायामीटर ऑफ मून। अगर ये स्टार होगा तो एंगुलर डायमीटर ऑफ स्टार, अगर ये मून होगा तो एंगुलर डायमीटर ऑफ मून। क्या चीज़ हो रहा है, देखो पैरेलैक्स एंगल किसे बोलते थे, पैरेलैक्स एंगल हम उनको कहते थे
जब हम क्या कर रहे होते हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, तब यहाँ पे पैरेलक्स एंगल बनता है। यहाँ पे ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है आपका, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल आपका अर्थ में फॉर्म हो रहा है। जो पैरेलक्स एंगल होता है वो अर्थ में नहीं फॉर्म हो रहा होता है, वो पैरेलक्स एंगल कहाँ पे फॉर्म होता है, जिस ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और हमेशा पैरेलक्स एंगल तब फॉर्म होता है जब हम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से टेलीस्कोप को कभी यहाँ से देख रहे हैं, कभी यहाँ से देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से जब हम देखते हैं। जैसे मैं अर्थ के इस वाले डायमीटर के इस वाले एंड पॉइंट से, फिर इस वाले एंड पॉइंट से टेलीस्कोप से देख रहा था, दो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं, तब जा करके यहाँ पे जो एंगल बनता है उसे पैरेलक्स एंगल बोलते हैं। अब इस वाले केस में हम जब भी हमें किसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का साइज निकालना होता है, उसका डायमीटर निकालना होता है, तो हमें टेलीस्कोप से डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में टेलीस्कोप को नहीं ले जाना पड़ता, बस एक ही जगह में टेलीस्कोप को प्लेस कर देना होता है और इसको देखना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। तो टेलीस्कोप की हेल्प से आपका जो मून है इसका साइज़ बहुत बड़ा दिखाई देगा। तो वो क्या करेगा, यहाँ से उसे ये एंड पॉइंट भी दिख रहा होगा, ये एंड पॉइंट भी दिख रहा होगा, तो हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस वाली ये तो हो गया आपका थीटा। याद रखिए ये जो थीटा है, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो डायमीटर है ना, इस डायमीटर की वजह से यहाँ पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है, इसे एंगुलर डायमीटर ऑफ मून बोलते हैं। गलती से इसे पैरेलक्स एंगल मत बोल देना। अब देखिए इन्हें नेमिंग दे देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका क्या हो गया, सी हो गया। अब थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क क्या चीज़ होगा, आपको पता है लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, ये ए बी होगा लेंथ ऑफ आर्क। क्यों होगा, अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, कितनी लेंथ का सर्कल ड्रॉ करना है, वो जो सर्कल आपको ड्रॉ करना है उसका जो रेडियस का जो लेंथ होगा वो कितना कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। जो हमारा अर्थ और मून का जो डिस्टेंस है ना वो होना चाहिए। तो आपको जब आप इतना बड़ा सर्कल ड्रॉ करेंगे ना, इतनी बड़ी रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो वो सर्कल कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, कुछ इस तरीके से ये बन रहा होगा, इस तरीके से बन रहा होगा। तो वो सर्कल जो है इस ए बी को ऐसे टच करते हुए जा रहा होगा, इस ए बी को इस तरीके से टच करते हुए जा रहा होगा। तो हमें ये इस तरीके से ये बन गया, तो ये हमारी हो जाएगी लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, सर्कल का ही तो पार्ट होता है। तो थीटा इज इक्वल टू ये ए बी हो जाएगा। ए बी क्या चीज़ है आपका, डायमीटर ऑफ मून, स्टार होगा तो डायमीटर ऑफ स्टार लिख देना। और ये रेडियस कौन सी है, रेडियस देखो इस सर्कल की रेडियस जो कि ये है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ मून, यानी कि डिस्टेंस ऑफ मून। अब देखिए ये जो थीटा एंगल है ना, ये थीटा एंगल तो ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि ये अर्थ में फॉर्म हो रहा है। ये टेलीस्कोप इतने एडवांस्ड हैं, इतने महंगे महंगे टेलीस्कोप होते हैं कि वो जब वो यहाँ से ऑब्जर्व करेगा ना इसके एंड पॉइंट को, तो ऑटोमेटिकली वो डिवाइस क्या करेगी, थीटा एंगल को कैलकुलेट कर देगी। तो थीटा तो कैलकुलेट हो जाएगा। और फिर ये जो डिस्टेंस ऑफ मून है, डिस्टेंस ऑफ मून तो हम पैरेलक्स मेथड से कैलकुलेट कर ही देते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ मून भी कैलकुलेट हो जाएगा। फिर बात आती है, डिस्टेंस ऑफ मून कैलकुलेट हो गया, थीटा कैलकुलेट हो गया, तो सॉरी डिस्टेंस ऑफ मून कैलकुलेट हो गया, थीटा कैलकुलेट हो गया, तो डायमीटर ऑफ मून तो ऑलरेडी कैलकुलेट हो ही जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको यहाँ पे निकालना है, डायमीटर ऑफ मून निकालना है। तो डायमीटर ऑफ मून आपका क्या हो जाएगा, थीटा इंटू डिस्टेंस ऑफ मून, डिस्टेंस ऑफ मून। ठीक है, समझ में आ रहा है। बस देखिए अब जरा कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपका है, ये क्वेश्चन कह रहा है आपका, द मून इज ऑब्जर्व्ड ये कह रहा है आपका, द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी ऑन अर्थ। ये आपका अर्थ है, ये आपका अर्थ है। अर्थ में दो एक डायमेट्रिकली अपोजिट एंड हैं, ये डायमीटर है। देखो द मून इज ऑब्जर्व, मून को देखा जा रहा है, तो मून कहीं यहाँ है। ठीक है, ये आपका मून हो गया, ये आपका मून हो गया। ठीक है, द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी ऑन अर्थ। ये जो ए और बी है ये अर्थ पे हैं ये पॉइंट, और ये क्या है, डायमीटर के दो अपोजिट एंड हैं। ठीक है, द एंगल थीटा सबटेंड एट द मून, यहाँ जो मून है, मून में एंगल थीटा सबटेंड हो रहा है
बाय द टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये जो दो यहाँ से जो आप ऑब्जर्व कर रहे थे ना, मून को ऑब्जर्व कर रहे थे, ये इस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे थे आप मून को, तो ये जो एंगल थीटा है यहाँ पे देखो, द एंगल थीटा सबटेंड एट मून, मून में सबटेंड हो रहा है ये एंगल थीटा। तो क्योंकि हम दो अलग अलग पोजीशन से टेलीस्कोप से इसे ऑब्जर्व कर रहे थे, तो ये थीटा क्या है आपका पैरेलक्स एंगल है, पैरेलक्स एंगल है। और ये थीटा आपका कितना दे रखा है, इज 1 डिग्री 54 मिनट दे रखा है, ठीक है। फिर कह रहा है गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ टू बी अबाउट, यहाँ पे डायमीटर ऑफ अर्थ भी दे रखा है, डायमीटर ऑफ अर्थ आपका दे रखा है 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर। अगर कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, ये जो मून है और ये जो अर्थ है, अर्थ ये है आपका, अर्थ का सरफेस ये है, अर्थ के सरफेस से मून के सरफेस तक का डिस्टेंस हमें मेज़र करना है। यानी कि इसे मैंने डी बोल दिया और इसे मैंने बी बोल दिया, स्मॉल बी, बेसिस जैसे हम बोलते हैं। ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ना, यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये इनका जो डिस्टेंस होता है उसे बी बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं। तो क्या करेंगे हम, देखो इसमें सबसे पहले देखो, हम थीटा का फॉर्मूला तो है ही आपका लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ये तो है ही ना आपका फॉर्मूला अपॉन रेडियस, लेकिन आप इस जो मैंने फॉर्मूला बताया उसे भी लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया ये जो थीटा होता है ना, एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि यहाँ पे जो थीटा होगा ना, देखो थीटा का जो एंगल होता है ना, एंगल को आप सेकंड में भी मीज़र करते हैं, मिनट में भी मीज़र करते हैं, डिग्री में भी मीज़र करते हैं और रेडियन में भी मीज़र करते हैं, ठीक है। लेकिन एंगल यहाँ पे जब भी आप इस फॉर्मूले में एंगल को पुट करेंगे तो आपका एंगल जो होता है रेडियन में होना चाहिए, डिग्री या मिनट में नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम है हमारा, ये जो एंगल दे रखा है, ये जो पैरेलक्स एंगल दे रखा है, इसको हम किस में कन्वर्ट करें, आपका रेडियन में कन्वर्ट करें। फिर जो आपका डायमीटर ऑफ अर्थ दे रखा है वो तो है ही हमारे पास, फिर जो है जो डिस्टेंस ऑफ मून है वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख देता हूँ, थीटा इज इक्वल टू जो लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे जो सर्कल बनेगा वो इसे ऐसे टच करते हुए जा रहा होगा, ऐसे टच करते हुए जा रहा होगा, एक बड़ा सा सर्कल बन रहा होगा, तो दिस वन लेंथ ऑफ आर्क, ये क्या है आपकी लेंथ ऑफ आर्क। यानी कि लेंथ ऑफ आर्क का मतलब क्या हो गया, डायमीटर ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय, और ये जो सर्कल है उसका जो रेडियस है, ये इसका सेंटर है, मून सेंटर है, और ये इसका रेडियस है। तो ये जो रेडियस है, रेडियस को क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस ऑफ मून, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो डिस्टेंस ऑफ मून अगर मुझे मीज़र करना, डिस्टेंस ऑफ मून मुझे फाइंड करना है, तो थीटा और डायमीटर मुझे पता होना चाहिए। डायमीटर ऑफ अर्थ मेरे पास है, बस थीटा को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसे कैसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे ये मैं बता देता हूँ आपको। देखो थीटा कितना दे रखा है आपको, 1 डिग्री 54 मिनट दे रखा है, सॉरी ये मिनट है, इसे मिनट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका जो होता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इस रिलेशन को याद कर लीजिएगा। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, और तीसरा रिलेशन होता है आपका पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 60 डिग्री, ठीक है। इनकी हेल्प से हम सब कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए जो एंगल का जो सबसे छोटा यूनिट होता है सेकंड होता है, फिर मिनट होता है, फिर डिग्री होता है, फिर क्या होता है रेडियन होता है। सबसे बड़ा मतलब रेडियन होता है, सबसे छोटा सेकंड है, फिर उससे बड़ा मिनट है, फिर डिग्री है, फिर उससे भी बड़ा क्या है रेडियन है। तो कभी भी कोई चीज़ सेकंड में दे रही है उसे रेडियन में अगर कन्वर्ट करना, तो पहले सेकंड से मिनट में कन्वर्ट कीजिए, फिर डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, फिर रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। तो देखो ये आपका किस में दे रखा है, डिग्री में दे रखा है, तो ये मिनट में दे रखा है। तो पहले मुझे इस डिग्री को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 डिग्री में आपका 60 मिनट होता है, तो ये क्या हो जाएगा 60 मिनट प्लस 54 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा 114 मिनट। देखो ये मिनट में दे रखा था, ये डिग्री में दे रखा, तो 1 डिग्री में कितना होता है 60 मिनट होता है, तो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब देखो मैं क्या करूँगा, इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करूँगा, फिर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे अब इसको जैसे ये 100 थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा है 114 मिनट लिखा है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 114 इंटू 1 मिनट। जैसे ये मिनट है ना, यहाँ पे मैं मिनट लिख देता हूँ, तो थीटा कितना था आपका मिनट था, तो 114 मिनट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 114 इंटू 1 मिनट लिख सकता हूँ ना। तो 114 इंटू, अगर मुझे ये पता चल जाए कि 1 मिनट में कितना डिग्री होता है तो मैं उसे यहाँ पुट कर दूंगा, तो ये वैल्यू डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे मिनट और डिग्री में ये रिलेशन दे रखा है, ये दे रखा है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। मुझे यहाँ पे पता करना है कि 1 मिनट में कितना डिग्री होता है, तो मैंने क्या लिखा
1 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू 1 मिनट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 60 मिनट को 60 इंटू 1 मिनट लिख सकता हूँ। तो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ये 60 कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 अपॉन 60 डिग्री। तो 1 मिनट में 1 अपॉन 60 डिग्री होता है, तो यहाँ पे 1 मिनट की जगह 1 अपॉन 60 डिग्री कर दीजिए। तो ये जो आपका थीटा था जो कि 114 मिनट था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए इसी डिग्री को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इस डिग्री को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए रेडियन के लिए जो रिलेशन होता है, ये वाला जो रिलेशन है, ये रिलेशन मैंने लिखा, इस रिलेशन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन को मैंने लिख दिया, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 इंटू 1 डिग्री लिख सकता हूँ ना मैं ऐसे। तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, 1 डिग्री हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। बस ये जो 1 डिग्री की वैल्यू मुझे मिल गई पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये जो 1 डिग्री है ना यहाँ पे, ये जो है 114 इंटू 1 अपॉन 60, ये जो डिग्री है यहाँ पे लिख दीजिए इंटू 1 डिग्री लिख सकता हूँ ना इसे। बस 1 डिग्री की जो मैंने वैल्यू कैलकुलेट की ना अभी, उसे यहाँ पे पुट कर दीजिए। 1 डिग्री की वैल्यू ये कैलकुलेट करी पाई अपॉन 180 रेडियन, तो यहाँ पे इसे पाई अपॉन 180 रेडियन पुट कर दीजिए। अब देखो ये मेरा क्या मिल गया वैल्यू, मुझे ये वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो थीटा मुझे मिला, थीटा का जो वैल्यू मिला मुझे 114 अपॉन 114 पाई अपॉन 60 इंटू 180 रेडियन, ठीक है। और आपका जो है डायमीटर ऑफ अर्थ दे रखा था, ये दे रखा था 1.276 इंटू 10 की पावर 7 मीटर, ये डायमीटर ऑफ अर्थ दे रखा था। अब देखिए मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ मून निकालना है। ये मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था, थीटा इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अर्थ, थीटा इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ मून। तो डिस्टेंस ऑफ मून मुझे कैलकुलेट करना, तो इसे इधर भेज दीजिए। डिस्टेंस ऑफ मून क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस ऑफ मून हो जाएगा आपका डायमीटर ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय ये थीटा। बस इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दीजिए। डायमीटर ऑफ अर्थ इतना दे रखा 1.276 इंटू 10 की पावर 7 मीटर डिवाइडेड बाय थीटा, ये रेडियन में। थीटा हमेशा जब भी आपको थीटा अगर डिग्री में दिया तो उसे रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, सेकंड में दिया तो उसे रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। अभी जो रेडियन की वैल्यू, थीटा की वैल्यू से यहाँ पुट कर दीजिए 114 पाई डिवाइडेड बाय 60 इंटू 180। तो ये आ गया 1.276 इंटू 10 की पावर 7 114 पाई, ये वैल्यू कहाँ चल जाएगी ऊपर, 60 इंटू 180। बाकी इससे आगे आपको ये खुद कैलकुलेट करना है। आंसर आपका किस में आएगा, मीटर में आएगा, क्योंकि मैंने डायमीटर ऑफ अर्थ मीटर में लिया है, तो ये डिस्टेंस ऑफ मून भी आपका मीटर में ही आएगा। ये कैलकुलेशन करना आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है। देखो हमेशा एक और चीज़ याद रखना, देखो अगर मैं इस कैलकुलेशन को करूँगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपके लिए छोड़ रखा है। मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, वैल्यू पुट करके आपको दे दी, इतना कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमेशा फिजिक्स में एक चीज़ होती है कि आपको आंसर जो है साइंटिफिक नोटेशन में निकालना होता है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये होता है कि सपोज करके आपका आंसर आ गया जैसे 298 आ गया, तो आपको इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता है। साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिखते हैं कि जो पहला नेचुरल नंबर है इसे लिखा, फिर इसके बाद डेसिमल लगा देते हैं। तो डेसिमल यहाँ पे था ना, तो ये डेसिमल 2 डिजिट मैंने पीछे शिफ्ट किया। तो जब भी हम पीछे शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर 2 डिजिट शिफ्ट किया ना, 1 एंड 2 डिजिट शिफ्ट किया, तो यहाँ 10 की पावर 2 आ जाता है। इस तरीके से लिखना होता है, साइंटिफिक नोटेशन में आपको आंसर देना होता है। तो कहने का मतलब ये आंसर अगर आपका कुछ ऐसे कुछ आ रहा होगा, मैं आइडिया से बता रहा हूँ, ऐसे 0.0000658 ऐसा कुछ आ रहा होगा, तो इसको आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा। तो इसे साइंटिफिक, जैसे इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, पहला नेचुरल नंबर लिखा 6.58 लिखा, तो डेसिमल 1 2 3 4 डिजिट मैंने आगे बढ़ा दिया ना, क्या कर दिया 4 डिजिट आगे बढ़ा दिया। तो जब हम 4 डिजिट राइट शिफ्ट करते हैं तो यहाँ -4 आता है, ठीक है। इस तरीके से इन्हें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका ये क्वेश्चन है,
ये देखो ये क्या कह रहा है, द सन एंगुलर डायमीटर इज, कह रहा द सन एंगुलर डायमीटर इज मीजर टू बी 1920 सेकेंड। अब देखो ये क्या चीज़ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सन का एंगुलर डायमीटर दे रखा है, यानी कि जैसे यहाँ पे ये सन है, सन का एंगुलर डायमीटर दे रखा है। मैंने आपको एंगुलर डायमीटर बताया था। एंगुलर डायमीटर कहाँ पे बनता है, अर्थ में बनता है, यानी कि ये आपकी अर्थ है। और एंगुलर डायमीटर कब बनता है, जब हम टेलीस्कोप को कहीं पे किसी एक जगह में फिक्स कर देते हैं और सन को देख रहे हैं, सन के इस एंड पॉइंट को देख रहे हैं। इस सन का क्या होगा, डायमीटर होगा, तो सन के हम इस एंड पॉइंट को देख रहे हैं और इस एंड पॉइंट को देख रहे हैं टेलीस्कोप के जरिए, ठीक है। ऐसे ही टेलीस्कोप के जरिए देख रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे ये थीटा एंगल बन रहा है, ये पैरेलक्स एंगल नहीं होता है। पैरेलक्स एंगल कहाँ बनता है, जो दूर का जो ऑब्जेक्ट होता है वहाँ जा करके बनता है, इधर बनता है पैरेलक्स एंगल। ये जो थीटा है, जो ये जो एंगल, जब भी थीटा एंगल जो है अर्थ में बन रहा है ना थीटा एंगल, तो इसे पैरेलक्स एंगल नहीं बोलते हैं। ये थीटा किसका एंगल है, ये जो है एंगुलर डायमीटर ऑफ सन है। ये जो थीटा है, सन का जो है डायमीटर है ना, इस डायमीटर की वजह से यहाँ पे एक थीटा एंगल बन रहा है, तो इसे एंगुलर डायमीटर ऑफ सन बोलते हैं, एंगुलर डायमीटर ऑफ सन बोलते हैं, ठीक है। जो कि कितना दे रखा है आपका, थीटा कितना दे रखा है, 1920 सेकेंड दे रखा है। ये कितना दे रखा है, 1920 सेकेंड दे रखा है। तो हमारा काम है इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे अभी कन्वर्ट, ठीक है। अब देखो द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, ये आपकी अर्थ है, ये आपका क्या है, सन है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस दे रखा है, जैसे कैपिटल डी भी बोल सकते हैं आप, ये दे रखा है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस ऑफ सन है फ्रॉम द अर्थ, वो दे रखी है आपकी 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द सन, ये डायमीटर ऑफ सन निकालना है आपको, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ सन निकालने से कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए वही थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क। फॉर्मूला तो जनरल फॉर्मूला यही है आपका, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखो आपको यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखिए आपको एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा जिसका रेडियस इतनी लेंथ का हो। ये लेंथ तो बहुत बड़ी है ना, सन से अर्थ तक का डिस्टेंस है। तो जब आप इसे ड्रॉ करोगे ना, तो वो इतना बहुत बड़ा सर्कल होगा और वो इसे कुछ ऐसे टच करते हुए जा रहा होगा, समझ रहे हो। ये कुछ बहुत बड़ा सर्कल होगा, कुछ इतना बड़ा सर्कल होगा, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगी आपकी, लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगी, डायमीटर ऑफ सन हो जाएगी। और रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ये हो जाएगी, ये हो जाएगी डिस्टेंस ऑफ सन, डिस्टेंस ऑफ सन। डिस्टेंस ऑफ सन दे रखे, डायमीटर ऑफ सन निकालना है मुझे, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ सन क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सन इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा इंटू डिस्टेंस ऑफ सन, ठीक है। अब देखो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर निकाल देंगे। लेकिन सबसे पहले थीटा जो ये इसमें सेकंड में दे रखा है ना, इसको किस में कन्वर्ट करना है आपका, रेडियन में कन्वर्ट करना। तो देखो थीटा दे रखा है आपका 1920 सेकेंड। तो इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले इसे 1920 को इंटू 1 सेकेंड लिख दीजिए, ठीक है। अब देखो सबसे छोटा यूनिट सेकंड होता है, फिर होता है आपका मिनट, मिनट से थोड़ा बड़ा होता है आपका डिग्री, डिग्री से थोड़ा बड़ा होता है आपका रेडियन। तो सबसे पहले आप इस सेकंड को किस में कन्वर्ट कीजिए, मिनट में कन्वर्ट कीजिए। तो देखो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो एक सेकंड में आपका 1/60 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1920 इंटू 1/60 का मतलब होता है 1/60 में, 1 सेकेंड का मतलब होता है 1/60 मिनट। ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब इस मिनट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो एक मिनट में कितने हो जाएंगे, 1/60 डिग्री। तो 1/मिनट में 1 मिनट में 1/60 डिग्री होते हैं। तो यहाँ से कर दीजिए आगे 19, यहीं पे कर देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 1/60 मिनट को मैं इंटू 1 मिनट लिख सकता हूँ, फिर 1920 इंटू 1/60 इंटू 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं, 1/60 डिग्री। तो 1/60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिए इसे दूसरे पेज में कराता हूँ, पेज तो सारे भरे हैं। देखिए अब मुझे इस डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में। तो हमारे पास ये रिलेशन है, पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री।
1 डिग्री में कितना मिनट होता है मैं पता कर लेता हूँ पहले। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 180 इंटू 1 डिग्री। तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो था आपका थीटा जो था आपका 1920, ये लिख रहा हूँ मैं, इस वाली वैल्यू को यहाँ पे लिख रहा हूँ, इंटू 1/60 इंटू 1/60, ये डिग्री है, इस डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटू 1 डिग्री। तो ये थीटा इज इक्वल टू क्या जगह 1920 इंटू 1/60 इंटू 1/60 इंटू 1 डिग्री की जगह इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, पाई अपॉन 180, ये बन गया आपका रेडियन। देखो हम यही तो रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे कि थीटा जो है रेडियन में हो, थीटा क्या हो, रेडियन में हो। अब देखो हमने क्या निकाला था, डायमीटर ऑफ सन क्या था, थीटा इंटू डिस्टेंस ऑफ सन। तो बस इस फॉर्मूले को लिख दीजिए, डायमीटर ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, डायमीटर ऑफ सन, डायमीटर diameter of sun is equal to theta into distance of sun, distance of sun। ठीक है, तो ये थीटा मुझे ये मिल गया, इसे यहाँ पुट कर दीजिए 1920 इंटू 1/60 इंटू 1/60 इंटू डिस्टेंस ऑफ सन, तो गिवन था हमारे पास 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर दे रखा था, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर दे रखा था। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करिए, इसे कैलकुलेट करना आपका काम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसे कैसे करेंगे। यहाँ पे कह रहा है द पैरेलैक्स ऑफ ए हैवी बॉडी फॉर्म्ड फ्रॉम 2 पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट ऑन अर्थ। ये अर्थ है आपका, अर्थ में कोई 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, और यहाँ से जो है इन 2 पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट ऑन अर्थ हैं, और यहाँ से एक पैरेलैक्स ऑफ हैवी बॉडी फॉर्म्ड, एक पैरेलैक्स मतलब एक पैरेलैक्स एंगल फॉर्म हो रहा है किसी हैवी बॉडी का। वो कितना फॉर्म हो रहा है, 1 मिनट। यानी कि यहाँ कहीं हम दूर किसी हैवी बॉडी को देख रहे हैं, हैवी बॉडी मतलब किसी स्टार को देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने स्टार को देखा, ये देखा हमने स्टार को, और यहाँ से हमने स्टार को देखा, तो ये पैरेलैक्स लिखा है ना, इसका मतलब ये क्या है, थीटा, ये क्या है आपका पैरेलैक्स एंगल है। ठीक है, ये क्या है आपका पैरेलैक्स एंगल है। अब देखिए यहाँ पे ये पैरेलैक्स एंगल दे रखा है आपका, थीटा दे रखा है आपका 1 मिनट। तो सबसे पहले हम इस 1 मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, अभी कर देंगे। ठीक है, अब कह रहा है डायमीटर ऑफ अर्थ, ये जो डायमीटर ऑफ अर्थ है इसे हम देखो, हम 2 अलग अलग पॉइंट से क्या कर रहे हैं, यहाँ से टेलीस्कोप से देख रहे हैं, यहाँ से भी टेलीस्कोप से देख रहे हैं। तो हम 2 अलग अलग पॉइंट से जब देखते हैं तो इन ये जो 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट है इनके बीच का जो डिस्टेंस उसे बेसिस बोलते हैं, बी बोलते हैं। तो ये डायमीटर ऑफ अर्थ है वो कितनी देर की तुम्हारी 12800 किलोमीटर, यानी कि डायमीटर ऑफ अर्थ कितनी देरी की आपकी, डायमीटर ऑफ अर्थ देरी की आपकी 12800 किलोमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, 12800, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000, तो 123 ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है आपका। अब देखिए क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हैवी बॉडी। ये जो हैवी बॉडी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है मुझे। ठीक है, ये डिस्टेंस निकालना है हैवी बॉडी की, डिस्टेंस ऑफ हैवी बॉडी। अब देखो कैसे इसे कैलकुलेट करेंगे, देखो कुछ नहीं है, थीटा इज इक्वल टू वही फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। देखिए आप क्या कीजिए, यहाँ पे एक सर्कल इमेजिन कीजिए, सर्कल आपको ड्रॉ नहीं करना होता, इमेजिन करना होता है। कितनी लेंथ का, उस सर्कल का जो रेडियस है इतनी लेंथ का होना चाहिए। जब आप इतना देखो, ये तो बहुत, ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है, अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो ये वाली लेंथ बहुत बड़ी लेंथ है, क्योंकि स्टार बहुत ज़्यादा दूर है, अर्थ का डायमीटर तो बहुत कम है। इस लेंथ के कंपैरिजन में अर्थ के डायमीटर की जो लेंथ है वो बहुत कम है। तो जब आप सर्कल ड्रॉ करेंगे ना, उस ऐसा सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस इतना लंबा हो, जो कि ये जो हैवी बॉडी है, हैवी बॉडी की जो डिस्टेंस है उसके बराबर लेंथ होनी चाहिए उस सर्कल के रेडियस की। तो जब आप ड्रॉ करेंगे तो सर्कल कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, ये कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, ऐसे सर्कल। ठीक है, इस तरीके से फॉर्म होगा, ये बहुत बड़ा सर्कल बनता जाएगा, और वो जो सर्कल है इसे ऐसे टच करता हुआ जाएगा, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो ये क्या हो गई आपकी लेंथ ऑफ आर्क हो गई। तो यानी कि ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, ये लेंथ ऑफ आर्क क्या है, डायमीटर ऑफ अर्थ है, डायमीटर ऑफ अर्थ है। और यहाँ से ले इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो ये होगा, तो ये जो रेडियस है, रेडियस को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ हैवी बॉडी, ऑफ हैवी बॉडी। ठीक है, तो मुझे डिस्टेंस ऑफ हैवी बॉडी तो निकालना है, तो डिस्टेंस ऑफ हैवी बॉडी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ हैवी
बॉडी क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय थीटा। सही कह रहा हूँ। अब देखो, डायमीटर ऑफ अर्थ तो है मेरे पास, ये मीटर में दे रखा है, लेकिन थीटा भी है मेरे पास, लेकिन ये मिनट में दे रखा है, लेकिन इस मिनट को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करूँगा, तो थीटा दे रखा है 1 मिनट। तो सबसे पहले इस 1 मिनट को किस में कन्वर्ट कीजिए, आप डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, फिर डिग्री के बाद इसे रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए 1 डिग्री में आपका 60 मिनट होता है, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू 1 मिनट हो जाएगा। तो 1 मिनट में आपका हो जाएगा 1/60 डिग्री। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू 1 मिनट है ना, तो 1 मिनट माने क्या होता है, मतलब क्या होता है, 1/60 डिग्री होता है। अब इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 इंटू 1 डिग्री में लिख सकता हूँ इसे। तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन हो जाएगा। तो बस इस थीटा की जगह में 1/60 इंटू 1 डिग्री लिखिए। 1 डिग्री लिखिए इसे, 1/60 डिग्री को 1/60 इंटू 1 डिग्री में लिख सकता हूँ। तो थीटा इज इक्वल टू 1/60 इंटू 1 डिग्री की वैल्यू मैंने ये निकाल दी, पाई अपॉन 180 सॉरी रेडियन। बस आपको क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। ये जो डायमीटर ऑफ अर्थ है उसे यहाँ पे पुट करना है, डिस्टेंस ऑफ हैवी बॉडी निकल जाएगी। और ध्यान रहे जब आंसर निकालोगे वो साइंटिफिक नोटेशन में निकालना है। ठीक है, इतना कीजिए। आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। ये पैरेलैक्स मेथड का टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है, एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी ने इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस बनाए हैं। और देखिए जो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कराए हैं ना, ये एनसीईआरटी के ही थे। ये वाला जो मैंने क्वेश्चंस कराया, यहाँ पे एनसीईआरटी लिखा है, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 2.3 है। और ये वाला जो क्वेश्चन कराया है ये भी एनसीईआरटी का ही है, एग्जाम्पल नंबर 2.4 है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 क्वेश्चन, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता, इससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। आप ये 3 या 4 क्वेश्चन भी कर लोगे ना। मैंने बुक्स में बहुत क्वेश्चन ढूंढे तो मुझे यही क्वेश्चन अच्छे लगे जो मैंने आपको करा दिया। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है इस वाले टॉपिक में, बहुत ईजी टॉपिक है। ठीक है, बाय, थैंक यू।